अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक खान। हुकूमत पाकिस्तान ने जब ग्वादर पोर्ट बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया तो इसके साथ ही यहाँ की सहराई ज़मीनों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। कई सोसाइटियाँ मंजर आम पर आ गईं, जिनमें से कई सोसाइटी मालकान ने आवाम को बेदरेग लूटा और अपनी सोसाइटियों में कोई भी डेवलपमेंट का काम किए बगैर दफातर बंद करके यहाँ से भाग गए, जिसके बायस मुल्क भर से और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अरबों रुपया यहाँ फंस गया। ग्वादर का मजमूई रकबा 4880 मुरब्बा मील है, जिसमें ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12544 एकड़ अराजी पर 73 हाउसिंग स्कीमें, सनती मकासद के लिए 2166 एकड़ अराजी पर 14 मनसूबे, 298 एकड़ अराजी पर कमर्शल मकासद के लिए 6 मनसूबे, 381 एकड़ अराजी पर 4 तफरीही मनसूबों की मंजूरी दी। इन तमाम मंसूबों की मंजूरी और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का असल मकसद पुरानी आबादी को बतदरीज नए टाउन की तरफ मुंतकिल करना है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर जिन 73 हाउसिंग स्कीमों को NOC जारी किए, इनमें से कोई भी अमली तौर पर दस्तयाब नहीं है। इन हाउसिंग स्कीमों में तरक्याती काम ना होने और दीगर शिकायत मिलने पर GDA ने अब तक 23 हाउसिंग स्कीमों को जारी NOC मनसूख कर दिए हैं, जबकि तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी, आवाम के साथ फ्रॉड की मजीद शिकायत मौसूल होने पर GDA अनकरीब मजीद हाउसिंग स्कीमों को जारी NOC मनसूख करने के हवाले से गौर व फिक्र कर रही है। हाउसिंग स्कीमों के अलावा 3 सनती स्कीमों को जारी किए गए NOC भी ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मनसूख कर दिए हैं। अमेरिका में होने वाले 9/11 के वाक़े के बाद भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान आया, जिसका बेशतर हिस्सा रियल एस्टेट के शोबे में इन्वेस्ट हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद सबसे ज्यादा सरमायाकारी ग्वादर में हुई और ग्वादर पाकिस्तान में रियल एस्टेट की चौथी बड़ी मंडी बन गया, जिसमें मुल्की, गैर मुल्की और बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। 2002 में ग्वादर पोर्ट के इफ्तिताह और गवर्नमेंट की तवज्जो के बाद ग्वादर की अचानक अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुल्क भर से सरमायाकार खरबों रुपए लेकर इस शहर में दाखिल हो गए। 2004 और 5 में रियल एस्टेट के शोबे में आने वाली तेजी भी ग्वादर में सरमायाकारी का बायस बनी। इस दौरान बड़ी तेजी के साथ हाउसिंग सोसाइटियां मंजर आम पर आ गईं। ये तमाम सोसाइटियां खुद रो जड़ी बूटियों की तरह सामने आईं, जिनको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी। इन सब हाउसिंग स्कीमों को कानून के दायरा कार में लाने और लाहे अमल तैयार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2003 में ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा कायम किया। इस अथॉरिटी का कानून बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने 2002 में मंजूर किया। GDA ने आज तक वजूद में आने के बाद से आज तक कुल जो NOCs इशू किए हैं वो है 73 कुल, और वही 73 हैं जो कि लीगल भी हैं। जिसको NOC मिला वो लीगल है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिंगार है जो कि बहुत पुराना है, 1992-93 का है, और न्यू टाउन है जो 1985-86 का है। ये दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या अब जो मौजूदा वो है हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये वो उसको देख रहे हैं। तो इसके अलावा जो है कोई ऐसा हाउसिंग स्कीम अगर इंडिविजुअल उस पर आता भी है तो उनको हमारे उस मास्टर प्लान नंबर 1, नंबर 2 जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक उनको उसको काम करना होगा। स्पेशली हाउसिंग सोसाइटी के जब NOC जारी किए गए तो उसमें 2 कैटेगरीज रखी गई। एक A कैटेगरी जो मास्टर प्लान के अंदर थी और एक B कैटेगरी के बाद में अगर शायद भी एक्सपैंड हुआ तो B कैटेगरी में फॉर द रेवेन्यू जनरेशन, यानी एडहॉकिज्म का शिकार हुए शुरू में कि, और उसके बाद जब एडहॉकिज्म का शिकार हुए तो B कैटेगरी और A कैटेगरी के जो हाउसिंग थे तो लोगों ने उसको ग्वादर समझ के इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और आप 2003-4 की आप जहन में लाएं तो पाकिस्तान के हर शहर में बहुत बड़े होर्डिंग लगे हुए थे।
प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े होर्डिंग थे, बहुत अट्रैक्शन थी, लोगों को फ्यूचर का दुबई और हांगकांग की बातें हो रही थी, और इसमें गवर्नमेंट भी पूरी तरह इन्वेस्टर्स का और प्राइवेट सेक्टर का साथ दे रही थी कि और उसको ऑन भी कर रही थी। उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू की तो वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के डेवलपर्स जो वहाँ पे चले गए वो हादसतन डेवलपर बन गए, प्रोफेशनल डेवलपर नहीं थे। उनको एक बहुत सस्ती ज़मीन मिल गई और उन्होंने लॉन्चिंग शुरू कर दी, जिस तरह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में और हर बड़े शहर में डेवलपर्स करते हैं, और वहाँ उन्होंने वो बेचा। लेकिन उसमें जीटीए ने वो रोल अदा नहीं किया। पहला रोल तो कैटेगरी बनानी नहीं चाहिए थी। दूसरा रोल जो इन्होंने जीटीए ने इस तरह किया जो इन्वेस्टर को जिससे डिस्करेज हुआ कि उन्होंने उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं ले सके। टोटल 73 रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स को एनओसी हो चुका है, 15 इंडस्ट्रियल, कमर्शियल की 6, रिक्रिएशनल की 4, एक कम्युनिटी का टोटल 99 और 11 बिल्डिंग्स के टोटल 110 प्राइवेट लोगों ने यहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स किए हुए। और गवर्नमेंट ने भी 6 स्कीमों पे काम शुरू किया साथ साथ, जिसमें सिंगार हाउसिंग स्कीम, न्यू टाउन, ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट, जीडीए, ECHS, बलुस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड फिशरमैन कॉलोनी, ये इंटायर तहसील ग्वादर से रिलेटेड है। 2003 में जब ये पोर्ट बनी और पोर्ट की अनाउंसमेंट हुई और वहाँ पे चाइना और दूसरे लोगों का कंसर्न पैदा हुआ, बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी हमारी ग्वादर डीप सी पोर्ट की है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोग वहाँ पे पहुँचे उसको डेवलप करने के लिए वो रियल एस्टेट सेक्टर में थे, क्योंकि जब भी कोई आबादी शुरू होती है तो सबसे पहले उसकी रियल एस्टेट जो है वो मामले वजूद में आती है। हमारी कोशिश है जिन लोगों ने ग्वादर में इन्वेस्ट किया है उसकी प्लाट को टाइमली अवेलेबल करें, ताकि अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उनको अवेलेबल हो, और एक अच्छे मॉनिटरिंग के साथ उनको रेगुलेट करें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक पॉलिसी के तहत ही ये सारी अलॉटमेंट की है। आपके जितने सवालात हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं कि जहाँ पर रियल इस्टेट का बिज़नेस होता है वहाँ पर इन्वेस्टर बिलाशुबा आ जाते हैं, और ग्वादर में जैसे आए इस तरह इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी यकीनन आए। लेकिन जो इंडस्ट्री लगाने वाले ग्रुप्स हैं वो 2005 में जो अलाटमेंट उन्होंने ली वो आज 2010 में भी मौजूद है, और उन्होंने अपनी जितनी इंस्टॉलमेंट्स थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पर एकड़ 15 लाख रुपए विद डेवलपमेंट चार्जेस प्राइस रखी थी 1 एकड़ की। अब किसी ने 1 एकड़ लिया या 2 एकड़ का प्लॉट लिया या 5 का, तो उन्होंने तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे के अपने ड्यूज़ भी क्लियर कर लिए और अब वो पोजीशन लेके काम करने जा रहे हैं वहाँ का। कि अगर किसी ने एनओसी लिया है तो उसकी सेल कितनी हुई है, आया 100% सेल है, 10% सेल है, 20% सेल है, उस सेल की प्रोपोर्शन के हिसाब से हम उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करें। अगर किसी ने एनओसी लिया है और वो सेल आउट नहीं हुआ है उनसे, तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी एज़ पर रेगुलेशंस। अदरवाइज़ उनके सेल आउट हुए तो सेल के हिसाब से हम उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। जब कार्रवाई की आप बात करते हैं किसी बिल्डर के ख़िलाफ़, तो उसमें 2 चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं। एक तो ये है कि कार्रवाई जो हमारे पास लीगल जो मेकैनिज़्म है उसमें हम कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी बिल्डर के एनओसी को हम कैंसिल कर सकते हैं। सस्पेंशन इसलिए था कि उन लोगों की कुछ डिफिशेंसीज़ हैं ड्राइंग्स की सूरत में, या उन्होंने अभी तक अलॉटीज़ की लिस्ट नहीं दिए, या जो दीगर फार्मेलिटीज़ हैं वो पाइपलाइन में अभी तक कंप्लीट नहीं है, उनको हम प्रेशराइज़ करें कि अपने फार्मेलिटीज़ पूरा करें और जो इनकी छोटे मोटे डिफिशिएंसी उनको पूरा करें। एक सस्पेंशन का मतलब एक प्रेशर बिल्ड करना है बिल्डर पे, ताकि वो आके अपनी चीज़ों को ठीक कर ले। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।